नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत की आग कभी ठंडी नहीं होती है। राख ऊपर से भले ही आपको दिखे, लेकिन आग भीतर में मौजूद रहती है। हमने देखा कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार से सियासी उठापटक लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच मौजूद है। पक्ष और विपक्ष का तो काम है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच का जो विवाद है उसे स्वस्थ माना जाता है एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जब सत्ता पक्ष के घटक दलों के बीच में ही विवाद बढ़ जाए तो क्या कुछ कहना। हमने देखा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू और भाजपा के बीच में कैसे सियासी जो उठापटक है, दांवपेच है, सहमत का खेल लगातार चल रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी इस पूरे प्रकरण में उभर करके सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्यों उभर करके सामने आए हैं तो इसका जवाब स्पष्ट है। पीएम मटेरियल की उन्होंने चर्चा कर दी, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस एजेंडे पर मुहर भी लग जाता है, इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाता है। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने दिखाया था कि उपेंद्र कुशवाहा का कैसे जदयू में कद बढ़ रहा है और लोग जो हैं, किसी त्यागी हो और भी लोग उनसे मुलाकात के लिए लगातार जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने कुशवाहा के घर जाने की दिलचस्पी दिखाई है और वे जा भी रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हम कैसी बात कह रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस खबर के पीछे क्या सच्चाई है। आपको बता दें कि आज अमर शहीद जगदेव बाबू जी का शहादत दिवस है। जगदेव बाबू जी बिहार की राजनीति के वो सितारे थे उनके जाने के बाद जो पद रिक्त हुआ है वो आज तक नहीं भर पाया। कुशवाहा समाज के लिए और पूरे बिहार भर के लिए, बिहार के जो राजनेता थे उनके लिए एक वो रोल मॉडल है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी समाजवाद के पुरोधा कहे जाते हैं। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार लेनिन कह करके उन्हें संबोधित किया है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को उनके शहादत दिवस पर सत सत नमन। ये बात लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जितने भी तमाम राजनेता हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया हैंडल से और बयान दे करके अमर शहीद जगदेव बाबू को उनके शहादत दिवस पर याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन इसी बीच जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या वे उनके घर जाएंगे, यानी कि नागमणि जी जो उनके पुत्र हैं उनके घर जाएंगे, जबकि नागमणि जी अभी एक पार्टी की घोषणा करने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि वे जो है आने वाले समय में 6 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग के बाद पार्टी की रूपरेखा पर विचार कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मीडिया कर्मियों के सामने पार्टी का नाम, उनका एजेंडा सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जगदानंद सिंह जी ने इससे पहले एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जाते ही रहे हैं, राजद से सभी लोग जाए ये जरूरी बात नहीं है। राजद के कुछ लोग नेता जो हैं वे इनके घर जाएंगे, नागमणि जी के घर जाएंगे, यानी कि जगदेव बाबू के घर जाएंगे। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, उनका क्या भाव था और उनके कहने के पीछे उन्होंने क्या कुछ तर्क दिए हैं। तो आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। आप खुद वहाँ जाएंगे सर, उनका दर्द सुन, हमारी बात सुनो। लोग जाते ही हैं वहाँ, आज भी हम लोगों साथियों को भेज देते हैं, भेज देते हैं, लोग जाएंगे। लेकिन याद रखो, समाज की इतनी कष्ट और दुख में है कि हर जगह कहीं न कहीं पूरी पार्टी को खड़ी रहनी पड़ती है। इसलिए सभी लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पर हमारे साथी लोग वरिष्ठ सर आरजेडी समाचार पत्र निकालने की जरूरत पड़ी, क्यों? आरएसएस का पंचजन चलता है, कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड चलता है, उसी प्रकार आरजेडी का ये पत्र क्यों निकाला गया? क्या मौजूदा मीडिया पे आपको विश्वास नहीं है? देख लो इसको। हाँ कि तबियत तो गरीब ही पड़ता ही है जी, भले उसका रास्ता रहता है जी। उनके नेतृत्वकर्ताओं के क्या विचार हैं, आज नई पीढ़ी भी पढ़ेगी उसको। पुरानी पीढ़ी ने अपने विचारों को समाज में दिया। किस तरह से घृणा किया जा रहा है, जयप्रकाश लोहिया को किताबों से, सिलेबस से निकाला जा रहा है। प्रतिरोध, हम लोग कोई भी याद में हमलावर नहीं हैं, लेकिन गरीबों पर जब हमले होते हैं तो कभी न कभी प्रतिरोध उनको दिखाना पड़ता है। सर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।